ओम शांति। वह व्यक्ति जो बहुत नज़दीकी है और वो धोखा दे, तो ऐसे में जब बार बार धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। एक बहन का प्रश्न है कि जो व्यक्ति बहुत नज़दीक होते हैं और उन्हीं व्यक्तियों से जब हमें बार बार धोखा मिले तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले नज़दीक आपके कौन हैं? सबसे ज़्यादा नज़दीक तो आपका इस शरीर है, सबसे ज़्यादा नज़दीक, और इससे आपको बार-बार धोखा मिलता है। इसको आप समझ पाते हैं क्या? सबसे ज़्यादा नज़दीक तो इस शरीर ही होता है और यही बार-बार धोखा देता है, इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं। बाल्य अवस्था से जवानी में पहुँचे और जवानी में धोखा मिला, बुढ़ापे पहुँचे और बुढ़ापे में धोखा मिलता है और मृत्यु में पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहला धोखाबाज तो इस शरीर ही है। तो बाहर किस किस पर भरोसा किया जाए। जिस शरीर का हम प्राणों की तरह पोषण करते हैं, इतना उसका ध्यान रखते हैं, उसको सजाते संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये धोखेबाज शरीर हमको ही दुख देता है, दुख दे करके चला जाता है। ये धोखेबाज शरीर ही हमें दुख देता रहता है। कभी ब्लड प्रेशर है, कभी लो है, कभी हाई है, कभी दिल की बीमारी है, कभी कैंसर की बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये अवस्था है, कभी वो अवस्था है। तो ये कोई पकड़ में आ रहा है क्या? तो ये शरीर क्या हमारा धोखेबाज नहीं है क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, अपने को हम खुद को ही मैं मान लेते हैं कि ये तो मेरा है और मैं हूँ। और जब हम अपने को ही मैं मान लेते हैं तो फिर इस सवाल का हमें उत्तर ही समझ में नहीं आता है। एक व्यक्ति था, देखिए उसके 3 मित्र थे, बहुत अच्छे उसके 3 मित्र थे। और देखिए, उसका जो पहला मित्र था वो उसके बहुत नज़दीक रहता था। जो उसका पहला वाला मित्र था, वो व्यक्ति हमेशा उसके साथ में रहता था, 24 घंटे उसी के साथ में खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, नहाएगा, सब कुछ। माना वो 1 मिनट के लिए भी उससे अलग नहीं होता था, हमेशा 24 घंटे उसके ही साथ चलता रहता था, उससे बहुत प्रेम करता था, उससे बहुत स्नेह था, उससे कभी जुदा नहीं हो सकता था। ऐसा उनका आपस में प्रेम था, ऐसा वो चलता रहता था। और जो दूसरा मित्र था उसका, तो उससे जैसे कभी 2 दिन में मिल लिए, 4 दिन में, सप्ताह में मिल गए, तो उससे उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, मिलते थे, उठना बैठना ऐसा हो जाता था, ऐसा। और तीसरा जो उसका मित्र था, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता था वो व्यक्ति, लेकिन तीसरा जो मित्र था वो उस व्यक्ति से बहुत, माना उसकी नज़दीकी से रहता था, मतलब रखता था, सब कुछ उसकी बातों को सुनता, समझता, देखता, लेकिन वो व्यक्ति उस मित्र से मतलब नहीं रखता था। कभी अगर मिल गया 8-15 दिन में, महीने में कभी, तो कभी उससे नमस्कार चमत्कार कुछ हो जाए, नहीं तो उससे वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। अब उस व्यक्ति की ऐसी दिनचर्या चलती रहती थी, बस अपनी वो दिनचर्या में चलता रहता था, अपने पहले मित्र के साथ ही ज़्यादातर अपना समय बिताता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ है कि कुछ कारण से कुछ उसके साथ कोई घटना घटी, उससे कुछ गलती हो गई थी, जिसके कारण उसकी जेल में रिपोर्ट हो जाती है और उसका वारंट आ जाता है। उसको एक कोर्ट से वारंट आ जाता है कि आपको कोर्ट में आकर के ज़मानत लेनी होगी, नहीं तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उसने जब देखा कि किस चीज़ का है, और जब उसको पता चला कि वही ज़मानत करवानी पड़ेगी, कोर्ट से वारंट आ गया है, तो फिर उसने कहा, किसी से पूछा कैसे क्या होगा, किसी वकील के पास जा कर के उसने सलाह लिया, तो उसने कहा कुछ नहीं, आपकी ज़मानत हो जाएगी, और किसी जो आपका नज़दीकी हो, कोई मित्र हो, परिवार का कोई भी हो, उसको ज़मानत देने के लिए लाइए और आपकी ज़मानत हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ले आऊँगा। कब आना है? बोले कल आ जाना 11 बजे, दूसरे दिन आना है। बोले ठीक है। और वो वापस घर आता है, शाम को लौट कर के आता है, और वो कहता है अपने, अब वही व्यक्ति कहाँ जाएगा? जिसका जो नज़दीकी होता है उसी के पास तो जाएगा, जिसके साथ वो 24 घंटे रहता था, कभी उससे जुदा नहीं होता था, तो पहले तो व्यक्ति उसी के पास जाएगा ना। उसके पास वो जाता है और उससे कहता है कि भाई एक कुछ कारणवश मेरे ऊपर केस हो गया है और आपको वहाँ कोर्ट में चलना है, अदालत तक चलना है, और वहाँ आपको ज़मानत देनी है। तो वही व्यक्ति उसी के पास गया सबसे पहले, और उसने जो ये बात सुनी, तो उसका जो पहला दोस्त था, जो 24 घंटे उसके साथ व्यतीत करता था, और उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता हूँ।
मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। उसने टोटल ही मना कर दिया, साफ-साफ शब्दों में उसने बोल दिया। अब उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा कि अब सोचिए कि जिसके साथ 24 घंटे रहे, पूरा जीवन भर समय बिताया, पूरा जीवन उसके साथ बिताया और उसने एक ज़रा से काम के लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई पैसा लगेगा, सज़ा होगी, जेल होगी, जो भी होगा वो मुझे होगा, लेकिन आपको तो सिर्फ़ वहाँ तक चलना है, कोर्ट तक चलना है, ज़मानत देनी। उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता हूँ। अब निराश हो गया वो। अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता, भाई जाना तो ज़मानत तो लेनी है। अब वो दूसरा वाला जो उसका मित्र था उसके पास जाता है कि भाई चलो इससे हम 8 दिन में, 15 दिन में, ऐसे सप्ताह में मिलते थे, उससे भी थोड़ा-थोड़ा लगाव था। तो उसके पास गया कि भाई थोड़ा कोर्ट में चलना है, ऐसी-ऐसी बात है, ज़मानत देनी है। तो दूसरा वाला जो मित्र था वो बोला कि मैं भाई कोर्ट के अंदर नहीं जाऊँगा, कोर्ट के दरवाजे तक तो चल सकता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा भाई अंदर, बाहर तो वहीं कई लोग घूम रहे हैं, अंदर जा कर के आपको ज़मानत देनी होगी। बोले अंदर नहीं जा सकता हूँ मैं। उससे भी वही बात उसने बोली कि जो कुछ होगा मेरा होगा, आपको तो ज़मानत देनी, लेकिन वो भी नहीं माना। अब व्यक्ति और टूट गया, बिल्कुल निराश होकर के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इतने में वो तीसरा वाला जो दोस्त आता है, वो मिलता है, वो देखता है। अब उससे वो कैसे बोले, क्योंकि उससे तो ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। लेकिन वो तीसरा वाला आकर के उसके पास बैठ गया और बोलता है, क्या बात है भाई, आज तो बड़े निराश लग रहे हो, उदास हो। बोले अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, कोई बात हो तो बताओ, अभी मैं हूँ ना आपका दोस्त, मैं जिंदा हूँ, कोई भी समस्या हो आप मुझे बताओ, मैं आपका सहयोग करूँगा। तो उसको थोड़ी हिम्मत आई और फिर उसने कहा, मन में तो सोचता रहा कि मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन ये कैसे सहयोग करेगा। तो फिर उसने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, केस हो गया और कोर्ट में जाना है थोड़ा ज़मानत देने के लिए और कोई तैयार नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि आपका जो पहला मित्र उसके पास नहीं आप गए? बोले गया था उसके पास, लेकिन उसने टोटल मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो तीसरा वाला मित्र बोला चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं चलूँगा, जो भी होगा देख लेंगे, आप चिंता मत करो। बोले कब चलना है? बोले कल 11 बजे चलना है। बोले ठीक है। अब दूसरा दिन जैसे ही हुआ, 11 बजे वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं दोनों, वो अपने दोस्त को लेकर के, और उसकी वो ज़मानत दे देता है और उसकी ज़मानत हो जाती है और वो कोर्ट से रिहा हो जाता है, वो फ्री हो जाता है उसका केस। अब कहने का भाव कि ये जो 3 मित्र बताए हैं, ये 3 मित्र सभी के हैं, हमारे हैं, आपके, सभी के हैं 3 मित्र। तो देखिए जो आत्मा होती है, आत्मा का सबसे पहला जो मित्र होता है ये हमारा शरीर, जो अभी बात बताई ना कि धोखे देने वाली। तो सबसे पहला हमारा मित्र होता है शरीर, और जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो आत्मा कहते हैं जाती है यमराज के धर्मराजपुरी में। तो वहाँ वो पूछता है, वो कोड है वहाँ, तो पूछते हैं कि आप क्या कर्म करके आए हो इस दुनिया से, अच्छा या बुरा, इस जीवन में क्या किया है, और आपका कोई गवाह है जिसने देखा हो, उसके आधार पर आपको उसी कर्मों की करनी के अनुसार आपको अगली जगह भेजा जाएगा। तो वैसे उनको तो पता ही रहता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं। तो वो आत्मा कहती है हाँ, मेरा एक मित्र है जो 24 घंटे में उसके साथ में रहती थी और वो अभी आपको आके बताएगा। तो वो आत्मा कहते हैं कि आती है वापस और फिर उस शरीर के पास कहती है शरीर से कि चलो, आपके साथ में 24 घंटे रही हूँ, आपको कितना साथ दिया, आपको सब पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आप वहाँ चल कर के उसकी गवाही दो, ज़मानत दो मुझे। तो वो शरीर फ़ौरन मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता। देखिए, जब शरीर छूट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो खटिया पर लेटा होगा व्यक्ति, तो खटिया से नीचे नहीं आ सकता है, घर के अंदर से बाहर नहीं जा सकता है, 1 मिनट भी नहीं चल सकता है। और इसी को हम कितना सजाते संवारते, इसी में कितने लगे रहते हैं। और तो सबसे पहला धोखेबाज ये हुआ हमारा शरीर, जो साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। दूसरा जो दोस्त होता है वो होते हैं हमारे रिश्तेदार, मित्रगण, मिलने वाले, परिवार वाले।
वो कहते हैं कि हम अदालत के दरवाजे तक जा सकते हैं, यानी कि अंदर नहीं जा सकते, यानी कि शमशान घाट तक चल सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं और सब शमशान घाट में ही छोड़ करके आ जाते हैं। और फिर तीसरा जो दोस्त होता है वो होता है हमारा कर्म, और कर्म पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन कर्म को तो सब मतलब होता है। और तीसरा दोस्त जो कर्म, उससे जब आत्मा मिलती है तो वो कर्म ही साथ में जाता है और उसी के आधार पर आत्मा को नया जन्म मिलता है कि उसको कहाँ जाना है, कैसा कर्म किया है। तो ये जो 3 दोस्त हम सभी के हैं, और जो पहला दोस्त हमारा शरीर है, और यही सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। जब यही धोखा देता है तो फिर और दूसरों पर क्या विश्वास करें। तो इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना। और हमारा मन भी धोखा देता है हमें, बड़ा धोखेबाज है, लाख समझाओ फिर भी वही गंदे विषयों की तरफ भागता है। और बुद्धि भी कभी कभी हमसे धोखा कर देती है कि हमें परमात्मा का चिंतन करना है, उससे बढ़ कर के और कोई नहीं है, यही जीवन का सार है। एक भी श्वास हमारी खाली ना जाए, श्वास श्वास में परमात्मा को याद करो, परमात्मा का चिंतन करो। फिर भी बुद्धि संसारों की तरफ चली जाती है। हमारा शरीर धोखेबाज, हम औरों की क्या बात करें। पहले अपने धोखेबाजों को पहचान लो, अपने अंदर के, तो बाहर सच्ची मानो, कोई धोखा नहीं। हमें अपने कर्मों को भुगताने के लिए ही सारी लीला की जाती है, दूसरा कोई नहीं। सबसे पहले हम अपने धोखेबाजों को पहचानें, अपने मन को। और देखिए, ये सांसारिक भाषा नहीं है, ये आध्यात्मिक भाषा है, इसलिए लोग इस पर ज़्यादा टिप्पणी प्रश्न करते हैं और कर सकते हैं। और बात तो सत्य यही है, अगर समझना चाहो तो हमारा मन ही हमारा धोखेबाज है, हमें जला रहा है, हमें फंसा रहा है और हमसे ऐसे कर्म कराता है ईमानदारी से। जैसे अपने घर के लोग ऐसे बैठ कर के सोचो कि हमसे जो गलतियां हो रही हैं, क्या हम धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। आप खुद चेक करो कि आपके द्वारा आपसे खुद से जो गलतियां हो रही हैं, क्या हम धोखा नहीं कर रहे हैं। जो सुना है, जो जाना है, जो मन हमसे गलतियां करा रहा है, और जो गलतियां हमसे मन कराता है वो करा लेता है। कभी क्या इस पर हमारी नज़र जाती है कि हम क्या धोखा कर रहे हैं, कि हम कितना बड़ा धोखेबाज मन है, कितना ये हमसे गंदे काम करा लेता है कि बार बार समझाने के बाद भी अच्छे कार्यों में, सत् कार्यों में मन और बुद्धि नहीं लगते हैं, ईश्वरीय कार्य में नहीं लगते हैं, और गलत कार्यों की तरफ हमारी बुद्धि और मन चला जाता है। क्या इसका कभी दुख हुआ हमें, इसका कभी चिंतन किया, इसके लिए कभी क्या हम रोए हैं, इसकी खिलाफत कभी हमने पहचाना, इसकी शिकायत किसी से की है। हम जो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, हमने दूसरों के साथ बुरा किया है, छल कपट किया है, क्या इसका हमने कभी किसी से कहा है, इसके लिए कभी किसी से बोला है क्या। इस दुश्मन को कभी पहचाना नहीं पहचाना। तो फिर बाहर के दुश्मन तो बने बनाए हैं, क्योंकि अंदर का जो दुश्मन है वो ही बाहर दुश्मनी पैदा करता है, अन्यथा नहीं। ये बात आध्यात्मिक के बिना समझ में नहीं आएगी। हम उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको स्नेह करते हैं, हम उनका भला चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहता है। ये नाटक, वो नाटक, ये सब तो देखिए आप, ये तो चलता रहता है। आप अपने मन को संभाल लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने मन को सुधार लिया तो फिर सब सुधार हो जाता है। एक सखुबाई जी हैं, उनका चरित्र कभी आपने पढ़ा हो, कथा में ये कहा गया है, उनका चरित्र कभी सुन के देखो। उनका पति उनको बांध करके पीटता था और सास बड़ा कुव्यवहार करती थी, लेकिन वो हमेशा एक भगवान में ही लीन रहती थी, उनका ही ध्यान करती थी। वो एक बड़ी महात्मा जैसी उनकी स्थिति थी और हमेशा भगवान का चिंतन ध्यान करती रहती थी, और सास और पति के प्रति कभी कोई घृणा की भावना नहीं आती थी। बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, लेकिन वो ऐसी पतिव्रता थी कि कभी पति को कटुवचन और कभी सास को कटुवचन नहीं बोला। और उनका मन तो पवित्र था, वो पति के लिए और सास के लिए कभी कुछ भी अशब्द नहीं बोलती थी, ना कुछ सोचती थी, उनका मन पवित्र था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पति का भी मन बदल गया और उनकी सास का भी मन बदल गया, और वो इतने भाव विभोर हुए और बहुत पश्चाताप किए कि हमने बहुत अत्याचार किया। तो कहने का भाव कि अगर मन बदल गया
तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप परमात्मा को याद कीजिए, बाकी दूसरों के द्वारा जो भी हमें दुख मिलता है तो वो हमारे ही किसी कर्म का फल है। क्योंकि बिना हमारे कर्म के कभी किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। जो कुछ हमारे साथ होता है वो कभी ना कभी किसी ना किसी हमारे ही कर्म का, किसी जन्म का फल होता है। और आप सहन कर रहे हैं तो वो ही आपकी एक दिन तपस्या बन जाएगी। और सबसे बड़ा धोखेबाज तो जो आपको बताया कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर है, इससे बड़ा बाहरी कोई धोखा नहीं है। क्योंकि ये हमें बहुत जन्म से, 63 जन्मों से ये धोखा देते देते हमें इसने परमात्मा से विमुख कर दिया है। इसलिए सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए आप परमात्मा को याद करो। इस संसार का चक्र है, यहाँ कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई जल रहा है, कोई नाच गा के उत्सव मना रहा है तो कोई रोध हो रहा है। पूरे संसार में घूमो, यही लीला दिखाई देगी। एक सृजन हो रहा है, एक पालन हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, एक कर्तव्य तो चलता ही रहता है और ये बात समझ में नहीं आती है। और फिर बहुत से मन में प्रश्न होते हैं और परेशानियां होती हैं। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया है। अरे अपने आप को तो सोचो, आपके मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य करके देखो और उसका फल आपके पास आने लगेगा। अब आपका कर्तव्य भी आप भूल गए, कर रहे हो बुरे आचरण और कहते हो कि भगवान फल अच्छा दे, तो कैसे मिलेगा, कैसे भगवान बचाएगा। हाँ, आज से आप दृढ़ संकल्प करो, नियम लो, गलत काम नहीं करेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अहंकार बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अपने आचरणों को सुधारते नहीं हैं, तो फिर जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और ये बात समझ में आती नहीं दुनिया में लोगों की, क्योंकि माया समझने नहीं देती है। माया ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। अरे हमने उसके साथ क्या धोखा किया, हमने क्या बुरा किया उसका, हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया है। और ये अध्यात्म की भाषा है, इसको सब नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मन की एक दशा होती है, वो जिसमें टिका हुआ होता है वही उसको दर्शन होता है। ये अध्यात्म की बात है। अगर वो आनंद सिंधु ईश्वर में टिका हुआ है तो सब जगह उसको परमात्मा ही, जहाँ भी वो जाएगा व्यक्ति महसूस होगा कि हाँ, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग भगवान चलते हैं। और कामनाओं में, गंदी वासनाओं में टिका हुआ होगा तो फिर वही चीज़ें उसको नजर आएंगी। ये पक्का समझ लो आप। जब हमारा मन धोखे में स्थित होता है, मन पाप में स्थित होता है तो सब पापी नजर आते हैं। मन दुष्ट में स्थित है तो सभी दुष्ट नजर आएंगे। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखाई देगा। जैसी जहाँ तुम्हारी स्थिति है, जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, तो सारे संसार में वो ही आपको दिखाई देगा। अगर आप शोक में हो और आप भारी आनंद की जगह में भी जाओगे तो भी तुम्हें सब शोकित नजर आएंगे। आनंद में हो और अगर आप घोर शोक में भी हो तो भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये मन धोखेबाज है, इसको जहाँ स्थित कर दो वहीं का ये अनुभव कराता है। इसलिए देखो, मन को मनाकर भगवान कहते मन मनाभव परमात्मा में लगा दीजिए। सारी धोखेबाजी इसी की है। और ये सब अगर एक खत्म हो गया, मन हमारा परमात्मा में लग गया, स्थित हो गया, तो फिर सामने कुछ है ही नहीं। एकमात्र ईश्वर में ये मन टिक जाए। और हमारे अंदर गड़बड़ है तो बाहर सब गड़बड़ है। हमारे अंदर जैसी वृत्ति चल रही है, अगर पाप वृत्ति चल रही है तो वैसे ही हमें लोग दिखाई देंगे। सृष्टि कैसी, कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि नजर आती है। जैसा चश्मा लगाते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। अब चश्मा सुधार लिया जाए, अपनी दृष्टि सुधार लिया जाए। और दृष्टि मन बुद्धि से होती है, जैसे निर्णय करता है वैसा दिखाई देने लगता है। तो हम खुद धोखे में फंस गए और हमें सब जगह धोखा ही धोखा नजर आ रहा है। इसलिए आप धोखे से निकलें, विवेकवान बने, परमात्मा का चिंतन करें, उसको याद करें, वो ही हमारे सब कुछ सब संभाल देंगे। कि आपका मन संभल गया तो सब कुछ संभल जाएगा। ओम शांति।